हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ये एनसीईआरटी क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है। ये बेसिकली 5 to 6 चैप्टर इंक्लूड करते हैं, जैसे प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, फिर मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और सेल डिवीज़न। तो ये सब चैप्टर इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है। तो ये है बहुत बेसिक चैप्टर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो हम इसके टॉप मोस्ट एमसीक्यूज की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाइफ स्पैन ऑफ द फॉलोइंग आर। पहला डॉग, फ्रूट फ्लाई, क्रो, रोज और क्रोकोडाइल। तो डॉग मतलब कुत्ता। कुत्ता, काऊ और केला, ये तीनों का 25 ईयर्स लेते हैं। ठीक है। कुत्ता, काऊ और केला 25 ईयर्स। ए का थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। ए का थर्ड हमको सबसे पहले एलिमिनेट करना रहता है, टाइम सेव करना रहता है एग्जाम में। ए का थर्ड, ए का थर्ड फर्स्ट में भी है, सेकंड में नहीं है, उसको एलिमिनेट कर दो। सी में ए का थर्ड। ठीक। डी में ए का थर्ड। ठीक। तो हमें सेकंड एलिमिनेट कर देना, सेकंड ऑप्शन देखते हैं। फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई का 1 to 2 वीक्स होता है। फ्रूट फ्लाई और हाउस फ्लाई दोनों का सेम होता है, 1 to 2 वीक्स। ठीक। तो बी का फोर्थ, ए में भी है बी का फोर्थ, और सी में देखते हैं बी का सेकंड, मतलब थर्ड वाला भी हमें एलिमिनेट करना है। डी, बी का फोर्थ। ठीक। फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में हमें चेक करना है। क्रो, क्रो का होता है 15 ईयर्स। ठीक। तो सी का फिफ्थ। ठीक है। और सी का फिफ्थ फोर्थ में भी है। रोज़, रोज़ का 5 to 7 ईयर्स होता है। ठीक है। तो डी का सेकंड फर्स्ट में भी दिया है। डी का फर्स्ट, ये फोर्थ ऑप्शन ये गलत दिया, डी का फर्स्ट दिया है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्थेनोजेनेसिस इज शोन बाई, पार्थेनोजेनेसिस इज शोन बाई। ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? ये फीमेल गैमिट का डायरेक्ट ऑफ स्प्रिंग में चेंज हो जाना विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड सिंगेमी। सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन सेम होता है, मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होता है। ठीक। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, डायरेक्ट फीमेल गैमिट ये ऑफ स्प्रिंग में फॉर्म हो जाती है। ठीक है। तो इसमें 4-5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे टर्की है, फिर उसके बाद टर्की है, क्वीन बी हो गया। ठीक है। तो ये सब आते हैं, रोटीफर्स होते हैं। ठीक। तो हम चेक करते हैं टर्की, क्वीन बी और बर्ड्स। बर्ड्स में तो सारे बर्ड्स आ जाएंगे, तो सारे बर्ड्स जो होती हैं वो पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू आते नहीं हैं। ठीक। सेकंड ऑप्शन देता है रोटीफर्स, बनाना एप्पल, बनाना पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में कौन कौन आते हैं? पार्थिनोकार्पिक होता क्या है? मतलब ये फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो इसमें फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। अपार्थिनोजेनेसिस में ऑफ स्प्रिंग, न्यू ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फीमेल गैमिट से। ठीक। एप्पल, एप्पल ये फॉल्स फ्रूट में आता है। फॉल्स फ्रूट में कौन कौन आते हैं? अपने पिया के साथ में, अपने एप्पल। ठीक है। फॉल्स फ्रूट मतलब क्या होता है? ओवरी से फॉर्मेशन नहीं होता है फ्रूट का डेवलपमेंट। ठीक है। तो ये अदर देन ओवरी उसे कहते हैं फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट में आते हैं 4-5 एग्जाम्पल हैं, उसका एक ट्रिक है अपने पिया के साथ में। अपने एप्पल, पिया पियर, के से कैश्यूनट और साथ स्ट्रॉबेरी, में से मलबरी। ठीक है। अपने पिया के साथ में फॉल्स फ्रूट का। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, स्ट्रॉबेरी, रोटीफर्स, क्वीन बीज। स्ट्रॉबेरी ये तो उसमें आ जाएगा फॉल्स फ्रूट में, रोटीफर्स ये पार्थिनोजेनेसिस में, क्वीन बीज ये भी होगा। ठीक है। तो स्ट्रॉबेरी इसमें मिस्टेक कर दिया। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, रोटीफर्स, हनी बीज, टर्की। ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनोइसियस प्लांट्स। ठीक है। तो एक हम लोग को कन्फ्यूज़न होती है कि मोनोइसियस प्लांट्स के लिए है या एनिमल के लिए। तो ये बेसिकली प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है, दोनों का टर्म टर्म एक ही है। ठीक है। मोनोइसियस मतलब उसको भी बाइसेक्सुअल बोल सकते हैं, लेकिन ये प्लांट्स के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है। ठीक। मोनोइसियस में कुछ ट्रिक हमने बनाया है। M CCC। ठीक है। मोनोइसियस कौन कौन प्लांट होते हैं? M CCC, मेज़, कोकोनट, कैस्टर, कुकुरबिट्स। ठीक है। कुकुरबिट्स में कुकुम्बर वगैरह भी आ जाएगा। ठीक है। और डायसियस। मोनोइसियस क्या होता है? एक ही प्लांट में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और ये जो
डायसियस होता है। उसमें क्या होता है, मेल प्लांट अलग होते हैं और फीमेल प्लांट अलग होते हैं, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होता है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग प्लांट में होता है, ठीक। तो मोनोइसियस का M CCC होता है और डायसियस का डपाक DPAC। डी से डेट पाम, पी से पपाया, ए से एस्परेगस, सी से कैनाबिस सटाइवा, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ए का ऑप्शन दिया है पपाया, डेट पाम, मार्केंसिया। पपाया, डेट पाम तो ये डायसियस में आ जाएगा, मार्केंसिया ये भी डायसियस में आ जाएगा, ठीक है। ये NCERT में दिया ही है, फिगर दिया हुआ है। सेकंड दे रहा है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर दिया हुआ है NCERT में। स्वीट पोटैटो बाइसेक्सुअल फ्लावर। कारा ये एल्गी होती है जो बाइसेक्सुअल होती है, मोनोइसियस प्लांट कहते हैं, ठीक है। इसमें अपर उगोनियम और लोअर एंथ्रेडियम, ठीक है। अपर उगोनियम नारी सब पे भारी, अपर उगोनियम लोअर एंथ्रेडियम, ठीक। तो कारा ये तो मोनोइसियस में आ जाएगा। पपाया ये भी डायसियस में आ जाएगा, तो सेकेंड ऑप्शन कैंसिल। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, पपाया, कोकोनट, स्वीट पोटैटो, कारा। पपाया ये फिर से आ गया तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो नॉर्मली ऐसे जिसमें पपाया दिया होगा तो एलिमिनेट करना है, डायसियस में आएगा। कोकोनट ये तो मोनोइशियस में आएगा। स्वीट पोटैटो ये भी आएगा। कारा ये भी आएगा, लेकिन पपाया दिया है तो मिस्टेक हो गया। कोकोनट, स्वीट पोटैटो, फोर्थ ऑप्शन। कोकोनट, स्वीट पोटैटो, कुकुम्बर, कारा। कोकोनट तो है M CCC में, सी। कोकोनट, स्वीट पोटैटो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर दिया है। कुकुम्बर कुकुरबिट्स में आता है और कारा ये, ठीक है। इसका मतलब फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंसिडर्ड मोर बेनिफिशियल देन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज। फर्स्ट ऑप्शन दिया इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है, ये सही हो सकता है। सेकंड क्या दिया, बट फर्टिलाइजेशन इज अ चांस फैक्टर। थर्ड क्या दिया, इट असिस्ट इन इवोल्यूशन बाई प्रोड्यूसिंग वेरिएशंस। फोर्थ क्या दिया, इट रैपिडली मल्टीप्लाइज द पॉपुलेशंस। तो चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये फीचर जो होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि उसमें मेल गैमेट या फीमेल गैमेट के फ्यूज़न का नीड है ही नहीं, सिंगल पेरेंट नीड होता है। तो रैपिड वहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, मल्टीप्लाइफिकेशन बहुत तेज़ होता है। थर्ड ऑप्शन क्या दिया, इट असिस्ट इन इवोल्यूशन बाय प्रोड्यूसिंग वेरिएशंस, ठीक है। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे जब क्रॉसिंग ओवर होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जिसके थ्रू जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं, जिनमें एबिलिटी जो एडवर्स इन्वायरमेंट है उससे लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है और सुपीरियर होते हैं, वो बेस्ट होते हैं, जो टॉलरेट कर सकते हैं एडवर्स कंडीशन को। तो इसमें अगर देखेंगे तो मोस्ट करेक्ट सी ऑप्शन होगा। फर्स्ट भी सही है, लेकिन मोस्ट करेक्ट देखेंगे तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कौन कौन शो करते हैं, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म, ठीक है। और इधर एनिमल्स में आ जाते हैं रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इनके में, ठीक। तो टेरिडोफाइट और एल्गी दिया है, तो टेरिडोफाइट तो इंटरनल होगा लेकिन एल्गी में नहीं होगा, एल्गी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ब्रायोफाइट्स और बर्ड्स में तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड में फिशेज फिर दे दिया है, तो मतलब वाटर में रहने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं वो मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो फिशेज इसमें भी दे दिया है, फोर्थ में दिया फिशेज एंड एम्फीबियंस, इसमें भी दे फिशेज और एम्फीबियन है तो वाटर में रहने वाले, तो ये एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले इसमें कौन सा करेक्ट होगा, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीजनल ब्रीडर्स आर दोज एनिमल्स विच हैव। सीजनल ब्रीडर क्या होते हैं, ये ऐसे एनिमल होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में, एक फेवरेबल सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं, जैसे कि डॉग होता है विंटर सीजन में ब्रीडिंग करता है। फर्स्ट दिया ऑप्शन ओस्टर साइकिल इन देयर रिप्रोडक्टिव लाइफ। सेकंड दिया मेंस्ट्रुअल साइकिल इन देयर रिप्रोडक्टिव लाइफ। तीसरा दिया है रिप्रोडक्टिव साइकिल अकर्स ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन ओनली, ठीक है, तो फेवरेबल सीजन में ही ये ब्रीडिंग करते हैं। तो सिक्स का थर्ड ऑप्शन, ये तो ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्माफ्रोडाइट्स। हर्माफ्रोडाइट्स या बाइसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली एनिमल्स के लिए यूज होता है, ठीक। और मोनोइसियस जो टर्म होता है वो प्लांट्स के लिए यूज होता है। तो हर्माफ्रोडाइट्स में पोरीफेरा आ जाएगा, सीलेंट्रेटा आ जाएगा और प्लेटीहेल्मिन्थिस आएगा। और एनेलिड्स में नेरिस को छोड़ दें तो सारे हर्माफ्रोडाइट आते हैं, ठीक। तो इसमें देखते हैं अर्थवार्म।
अर्थवर्म एनिलिड्स में आता है तो हर्माफ्रोडाइट होगा, नेरिस को छोड़ दें। स्पंज पोरीफेरा में, ये भी हर्माफ्रोडाइट। कॉकरोच, कॉकरोच यूनिसेक्सुअल होता है, डायग्राम भी दिया है। यूनिसेक्सुअल को सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब ये मेल और फीमेल, जो मेल और फीमेल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। डाइमॉर्फिज्म दो अलग अलग होते हैं। डाइमॉर्फिज्म दो मॉर्फोलॉजी होगी, ठीक, अलग अलग। तो इसलिए कॉकरोच यूनिसेक्सुअल में आता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या दिया, लीच स्पंज कॉकरोच, ठीक है। तो लीच एनिलिड्स में आता है, स्पंज पोरिफेरा में आता है। कॉकरोच दे दिया है तो इसको हटा देंगे, कॉकरोच गलत दिया है। टेप वॉर्म प्लेटिहेल्मिंथिस, लीच एनिलिड्स में। कॉकरोच जो दे दिया है ये फिर से आ जाएगा आपका यूनिसेक्सुअल में, तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। फोर्थ ऑप्शन दिया अर्थवर्म स्पंज और लीच, तो अर्थवर्म एनिलिड्स में आता है, स्पंज पोरिफेरा में आता है, लीच आता है एनिलिड्स में। तो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इसमें देखते हैं ईस्ट, ईस्ट ये ईस्ट और हाइड्रा, ठीक है। बडिंग, बडिंग बडिंग के थ्रू ये रिप्रोडक्शन करते हैं। बडिंग हाइड्रा और ईस्ट में होता है। जू स्पोर्स क्लेमाइडोमोनास में, ये फिगर दिया है एनसीईआरटी में, क्लेमाइडोमोनास में जू स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये गलत है। अनियन बल्ब, बल्ब के थ्रू ये रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो सेकंड इज द करेक्ट मैच, ठीक है। जिंजर, जो जिंजर होता है उसमें होता है राइजोम, ठीक है। राइजोम में कौन कौन आते हैं, जिंजर और बनाना, ठीक है। शक्कर में मिंट आता है, मिंट और क्राइसेंथेमम आते हैं, ठीक। तो थर्ड भी गलत है, जिंजर राइजोम। फोर्थ क्या दिया, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास में जू स्पोर्स होते हैं, ठीक है। कोनिडिया से क्या होता है, पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलियम, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन इज द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन मिंट अकर्स बाई, मिंट में शक्कर के थ्रू होता है। शक्कर का हम कैसे याद रखेंगे, शक मत कर, शक मत कर, ठीक है। शक मतलब शक्कर, मत मतलब मिंट, कर मतलब क्राइसेंथेमम, ठीक है। तो शक्कर का हो जाएगा क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम या मिंट, ठीक है। तो मिंट के थ्रू तो ये शक्कर हो जाएगा, ठीक। और इसमें दिया है ऑफसेट, ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट ये हाइकॉर्निया में होता है, हाइकॉर्निया वाटर हाइसिंथ होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन बहुत फास्ट करता है, इसको रोकना बहुत ही कठिन होता है, ठीक है। ये बहुत तेज़ ग्रो करता है और इसमें ये प्लांट जो भी पॉन्ड होता है स्टेगनेंट वाटर में ये ग्रो करता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करता है, ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को ये अपनी तरफ खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके थ्रू जितनी भी फिशेज होती हैं वो डेथ हो जाता है, उनका डेथ हो जाता है, ठीक है। तो ऑफसेट हो गया वाटर हाइसिंथ के लिए। राइजोम में जिंजर और बनाना आता है। रनर में दो एग्जांपल है, आर ओ डी, रॉड, रॉड आर ओ डी, ओ मतलब ऑक्जेलिस, डी से दूब ग्रास, ठीक है। तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द शूट टिप ऑफ मेज प्लांट इज 20, ठीक है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल ऑफ द सेम प्लांट वुड बी, ठीक है। तो ये जो मेज प्लांट होता है डिप्लाइड होता है, ठीक, डिप्लाइड होता है तो 2n इक्वल टू 20 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है, 2n इक्वल टू 20, 2n इक्वल टू 20, ठीक। और ये जो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल ऑफ द सेम प्लांट, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसको मियोसाइट बोलते हैं, मियोसाइट सेल होते हैं, ये भी 2n होते हैं, ठीक। तो 2n होते हैं तो ये 20 दिया है सूट टिप का, ठीक। तो ये 2n ये माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है तो इसका भी 20 होगा, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज समटाइम डिसएडवांटेजियस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इट अलाउज एनिमल्स दैट डोंट मूव अराउंड टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग विदाउट फाइंडिंग मेट्स, ये तो एडवांटेज में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिंगल पेरेंट की नीड होती है, तो ये विदाउट मेट के ही ये न्यू ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, तो ये तो एडवांटेज हो जाएगा। इट अलाउज एन एनिमल टू प्रोड्यूस मेनी ऑफ स्प्रिंग क्विकली, ठीक है। तो इसमें गैमिट फॉर्मेशन होता नहीं है, जिसकी वजह से टाइम कम लगता है, जिसकी वजह से ऑफ स्प्रिंग क्विकली प्रोड्यूस करते हैं, ठीक।
तीसरा दिया है इट सेव्स द टाइम एंड एनर्जी ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, टाइम भी सेव करता है और एनर्जी ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इसको भी सेव करता है। फोर्थ ऑप्शन दिया है, ये तो एडवांटेज में आ जाएंगे। फोर्थ क्या दिया, इट प्रोड्यूस जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन। अब जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन क्या होगा, जैसे जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट होते हैं वो क्लोन होता है, ठीक है। क्लोन होते हैं तो मतलब ये जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक। तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लो अगर पेरेंट प्लांट जो है उसमें अगर किसी कोई भी ऐसी डिसीज़ है जो उसके अंदर है, तो अगर वो उसका ऑफ स्प्रिंग होगा तो उसमें भी वही डिसीज़ जाएगा, ठीक है। तो उसमें वेरिएशंस नहीं आएंगे, वेरिएशन नहीं आएंगे जिसके थ्रू वो जो भी न्यू ऑफ स्प्रिंग हो अडाप्ट नहीं कर पाएगा, उसके अंदर भी वही डिसीज जाएंगे। तो इसलिए यूनिफॉर्म पॉपुलेशन ये क्रिएट करता है, तो इसलिए ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पे कौन सा सही रहेगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमेट डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, द फिनोमेना इज नोन एज। हमने पहले भी बता दिया है कि फीमेल गैमेट डेवलप इनटू एम्ब्रियो या ऑफ स्प्रिंग बोल सकते हैं, एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसे पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हमें चारों ऑप्शन देखना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी इज अ टर्म यूज्ड, ठीक है, ये पॉलिनेशन में यूज़ किया जाता है। पॉलिनेशन में ऑटोगैमी क्या होता है, ये सेम विद इन सेम फ्लावर पॉलिनेशन होता है, ठीक है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम फ्लावर में होते हैं तो उसमें पॉलिनेशन होता है, ऑटोगैमी उसे बोलते हैं। पार्थिनोकार्पी अभी बताए थे कि फ्रूट का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तीसरा दिया सिंगेमी इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। चौथा दिया पार्थिनोजेनेसिस, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पेशल फीचर अबाउट स्ट्रोबिलेंथस कुंठियाना नीलाकुरंजी इज दी इट्स फ्लॉरिंग वंस इन 12 ईयर्स, ठीक है। ये दिया है कि 12 ईयर में ये फ्लावरिंग करता है, ठीक है, बहुत सारा फ्लावरिंग करता है। और इसको बेसिकली ये इसके जो फ्लावर होते हैं लीफ के शेप होते हैं, उसी के उसी के अकॉर्डिंग ये बाहर से लाया गया था, ठीक है, बाहर से लाया गया था। तो इसकी वजह से ये केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में आफ्टर 12 ईयर हर 12 साल में वहाँ पे टूरिस्ट घूमने आते हैं, ठीक है। ब्लू स्ट्रेचेज चारों तरफ नीला नीला छाया रहता है, ठीक है। ये लास्ट टाइम एनसीईआरटी में दिया है कि 2006 में सितंबर अक्टूबर के मंथ में ये फ्लावरिंग किया था। लेकिन अगर अब देखा जाए तो 12 साल कंप्लीट हो चुका है 6 के बाद, तो 2018 में लास्ट टाइम फ्लावरिंग हुआ था। अगर क्वेश्चन में अगर नीट में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 2006 भी दिया है 2018 भी दिया है, तो हमें मोस्ट करेक्टली 2018 मानना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही रहेगा, 12 ईयर्स। और ये 25 ईयर्स ये लाइफ स्पेन है काऊ, केला और कुत्ता, काऊ, केला और कुत्ते के लिए, ठीक है। 50 to 100 ईयर्स ये किस चीज़ के लिए है, ये बाम्बू के लिए होता है। ये बाम्बू ये एक बार फ्लावरिंग करते हैं लाइफ में, ठीक है। और 50 साल या 100 साल के अंदर में फ्लावरिंग करते हैं और बहुत सारा फ्लावरिंग होती है, उसके बाद ये डेथ हो जाती है इनके, ठीक है। और 6 ईयर तो ये ले सकते हैं रोज़ के लिए, 5 to 7 ईयर्स उनका लाइफ स्पेन होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा, ठीक है। तो कारा के बारे में हमने पहले भी बताया था, ये एल्गा ऐसा होता है कि जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम प्लांट पे होते हैं, ठीक है। तो उसे मोनोइसियस प्लांट बोलते हैं, ठीक। तो अपर उगोनियम, लोअर एंथ्रेडियम, नारी सब पे भारी। अपर उगोनियम, उगोनियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अपर नारी, सब पे भारी मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे उसके ऊपर होती है, ठीक है। तो एंथ्रेडियम नीचे होगा, उगोनियम ऊपर होगा, मतलब सेम प्लांट में होगा, मोनोशियस प्लांट होते हैं। और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे बोलते हैं ग्लोब्यूल, ठीक है। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्यूल, ठीक है। तो ए दिया है ग्लोबूल इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सही है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन सबसे पहले हमको ये देखना है कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। तो यहाँ पूछा है रॉन्ग, ठीक। तो ए इज द करेक्ट, ठीक। ग्लोब्यूल एंड नोक्यूल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, सीक सही है। तो ये मोनोइशियस प्लांट होते हैं, तो ये सही होगा। थर्ड क्या दिया, अपर एंथ्रेडियम एंड लोअर उगोनियम,
ये गलत है। अपर उगोनियम होगा, लोअर एंथ्रीडियम होगा। नारी सब पे भारी, ठीक है। चौथा क्या दिया है, अपर उगोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रीडियम। तो फोर्थ भी सही होगा, ठीक है। रॉन्ग पूछ रहा है, अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर उगोनियम, तो थर्ड इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, मीन्स ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट, ठीक है। तो इसमें मियोसाइट में करेक्ट क्रोमोसोम नंबर पूछ रहा है, ठीक। तो फ्रूट फ्लाई के मियोसाइट में 8 क्रोमोसोम नंबर होते हैं, फ्रूट फ्लाई और हाउस फ्लाई, ठीक है। फ्रूट फ्लाई में 8 होते हैं, उसमें 4 जोड़ देंगे 12, तो हाउस फ्लाई में 12 होते हैं, ठीक है। और राइस जो दिया है, राइस में 24 होते हैं, राइस और रैट, ठीक है। तो राइस में 24 होते हैं और रैट आर से राइस, आर से रैट, ठीक है। तो राइस छोटा होता है तो 24 होगा, 24 को उल्टा कर देंगे तो 42 रैट के लिए हो जाएगा, ठीक। मेज में इसका ट्रिक है मैप, MAP, ठीक। तो इसमें M से होता है मेज, A से एप्पल, P से पोटैटो। तो मेज का हमें याद रखना है 20, मेज का 20 होता है A। एप्पल में 14 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 14 ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा, ठीक। उसमें फिर से 14 ऐड करेंगे तो 48 हो जाएगा। 48 किसके लिए हो जाएगा, पोटैटो के लिए। तो ये ट्रिक हमें याद रखना है। मैप, मेज का 20, उसमें 14 ऐड करेंगे 34, 14 ऐड करेंगे तो 48 हो जाएगा, ठीक। अब कैट दिया है, सी कितने नंबर पे आता है, नंबरिंग करते हैं, थर्ड नंबर पे आता है, सी मतलब थर्ड, 3, 8, कैट में सी हटा देंगे 8 आ गया ना, तो 38 हो जाएगा, ठीक। तो कैट के लिए 38 होता है। अब डॉग देखेंगे, तो डॉग में डी है, डी फोर्थ नंबर पे आता है ना। कैट में 38 हुआ और जो डॉग है वो 4 आ रहा है, डी फोर्थ नंबर पे आ रहा है। तो कैट में 38 हो गया, उसमें 40, 4 से 40 ऐड कर देंगे तो डॉग का हो जाएगा 48, 78 हो जाएगा, ठीक है। तो कैट का 38 और डॉग का 78, ठीक। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिया है, फ्रूट फ्लाई का कितना होता है 8, राइस का होता है 24, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हमारे कंटेंट ऐसे ही आते रहेंगे, आप अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिएगा, ठीक है। तो कहते हैं, कौन कहता है ठंड में रातें लंबी होती हैं। भाई कौन कहता है ठंड में रातें लंबी होती हैं, अरे कभी उनसे भी पूछो जिनके सपने अधूरे हैं, अरे कभी उनसे भी पूछो जिनके सपने अधूरे हैं। जय हिंद।